अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 31वां अध्याय गोपी गीत श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने 9वें श्लोक में श्रवण किया किस प्रकार से गोपियों ने भगवान की कथामृत का गान किया, कथा की महिमा का गान किया कि आपकी कथा रूपी अमृत का पान करके ही हम लोग जो हैं जीवन धारण किए हैं। तो कृष्ण की जो कथा है उसकी महिमा बताई, नाना प्रकार से उसके 6 लक्षण बताए, 6 गुण बताए, कैसी है आपकी कथा। तो कृष्ण यदि कहें कि मेरी कथा यदि इतनी महिमाशाली है, इतनी मधुर है, तो फिर और मैं अत्यंत दुर्लभ हूं, तो फिर तुम मेरे को इतना अनुराग क्यों कर रही हो मुझसे? मेरी कथा सुनकर शांत हो जाओ, मेरे दर्शन के लिए इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? तब यहां पर अब इसके उत्तर में जो है गोपियां इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण के व्यवहार के ऊपर दोष लगा रही हैं कि तुम्हारे प्रति हम लोगों का जो अनुराग है उसका एकमात्र कारण तुम ही हो। तुम्हारा ही जो व्यवहार है वो उसी के कारण हम जो हैं इतनी क्षोभित हो चुकी हैं। इस 10वें श्लोक में यहां पर कह रही हैं कि आपकी जो मुस्कान है, आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो लीलाएं हैं, उन्होंने हमारे हृदय को क्षुब्ध कर दिया है। कह रही हैं प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मन क्षोभयन्ति। 2 संबोधन है यहां पर कृष्ण के लिए, एक प्रिय है और एक कुहक। कुहक का अर्थ है कपटी, अर्थात हे प्रिय, आपका जो ते मने आपका, तुम्हारा जो ये मृदु हास्य है, प्रहसितम आपकी जो हंसी है, और फिर प्रेम वीक्षणम प्रेम से भरा हुआ जो आपका कटाक्ष है, जो आप प्रेम भीनी दृष्टि से हमें देखते हो, विहरणम चिते ध्यान मंगलम, और सखाओं के साथ हमारे साथ तुमने जो विहार किया, तो अलग अलग प्रकार से जब वो विहार का हमको ध्यान होता है, जो अत्यंत मंगलकारी है,
उसका ध्यान करने से, और इसके अतिरिक्त रहस्य संविदो, रहस्य का मतलब एकांत में आपने वंशीनाथ के द्वारा हमारे साथ जो नर्म परिहास किया, उन वचनों को स्मरण करके हमारे हृदय के अंदर क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, क्षोभयंती, व्याकुल हो उठा है, इसलिए आप कपटी हो, क्योंकि आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी हमारे साथ, लेकिन व्यवहार में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहां पर सबसे पहला संबोधन है कृष्ण के लिए प्रेम, प्रिय, हे प्रिय। गोपियों को कृष्ण गोपियों को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान हमारे लिए सबसे प्रिय होने चाहिए। वैष्णवों के सबसे प्रिय भगवान ही हैं, होने ही चाहिए। यद वैष्णवा नाम प्रियम, श्रीमद् भागवत जो है वो वैष्णवों का ही एक प्रिय ग्रंथ है। हम लोगों को तो अभी भगवान इतने प्रिय नहीं लगते हैं, संसार की वस्तुएं, संसार का पैसा, यही प्रिय लगता है। थोड़ा सा भी हमारा कहीं नुकसान हो जाए या हमको कोई कुछ अपमान के शब्द बोल दे तो हमारा हृदय बहुत समय तक जलता रहता है कि अमुक व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरा इतना नुकसान हो गया। तो कह रहे हैं हम अपना हृदय क्यों जला रहे हो? हम किसी को यदि कुछ कह दिया किसी ने हमको, तो हम उसका हाथ तो पकड़ सकते हैं, उसकी जीभ तो नहीं पकड़ सकते ना। हम क्या कर सकते हैं उसके विषय में? अब हम अपना हृदय जो जला रहे हैं उसका कारण यही है कि भगवान हमारे प्रिय नहीं है, मैं उनको भूल गया हूं। अगर हमें मान लीजिए अपना हृदय जलाना ही है तो इसलिए जलाएं कि मैं भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, मैं उनको भूल गया हूं, मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए यदि हृदय जलाना है तो जलाइए। लेकिन संसार में यदि हमारा कुछ नुकसान हो या हमें कोई दुख दे तो हमें अपने हृदय को कभी नहीं जलाना चाहिए। यदि हमारे हृदय में कृष्ण बैठे हैं और अपना हम हृदय जलाएंगे तो ठाकुर जी को जो है कष्ट नहीं होगा क्या? अपने हृदय को जलाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए हमें हमेशा ऐसा भाव रखना चाहिए कि मेरे हृदय के अंदर कृष्ण विराजमान है। तो गोपियां जो हैं यहां पर प्रिय संबोधन कर रही हैं और कह रही हैं ते का मतलब है आप, मध्यम पुरुष, अर्थात सामने ही हैं। तो गोपियों का प्रभु के साथ जो वियोग देखा जा रहा है वो केवल बाह्य रूप से है, लेकिन अंदर से तो उन्हें यह लग रहा है कि जो हम बोल रही हैं साक्षात कृष्ण उसको सुन रहे हैं, सामने विराजमान है। ते माने आपके। तो आपका जो हास्य है, प्रहसितम, भगवान की जो हंसी है, भगवान का जो हास्य है वो, ये पहली बात। दूसरी बात है प्रेम वीक्षणम, आप जो प्रेम पूर्वक हमको देखते हैं ये सब। तो आप जब उन्मुक्त होकर हंसते हो, प्रसन्न होकर, आपकी उन्मुक्त हंसी और प्रेम पूर्वक जो है विविध भाव से आपका हमको निहारना, आपकी जो चितवन है, उसके बाद फिर आपका ललित विहार, आपकी गति, आप कैसे चलते हो, ये सब जब ध्यान में आती हैं तो हमारा ध्यान तो मंगलमय करती हैं। आपका खिलखिलाकर हंसना हमको याद आ रहा है, हंसने की छवि आपकी हृदय में जो है हमारे मंगल का विस्तार कर रही है। आपका जो निहारना, प्रेम वीक्षणम, भगवान का जो चितवन है उसकी तो बड़ी अनेक अनेक प्रकार से उसका अर्थ किया गया है। 108 भाव तक भगवान के नेत्रों में बताए गए हैं। कभी भगवान जो हैं उनके नेत्र हसित होते हैं, क्योंकि नेत्र जो हैं वो हृदय के भाव को ही व्यक्त करता है। तो जो नेत्रों की स्थिति है, हसित, प्रमुदित, मुकुलित, उनींदे, निद्रित, अनिद्रित, तंद्रित, उत्फुल्लित, अनेक अनेक प्रकार के भाव हैं जो नेत्रों के द्वारा ही बिना शब्दों के ही व्यक्त हो जाते हैं। तो यहां पर कहीं लोचन कहा, कहीं नयन, कहीं सरसिज, इस प्रकार से कई सारी उपमाएं दी गई नयनों को भी। तो सभी प्रकार के नेत्रों में भी जो है थोड़ा थोड़ा सा अंतर है भाव के अनुसार ही। तो भगवान के नेत्रों में प्रेम, उपेक्षा, निंदा, प्यास, व्याकुलता, मान, दैन्य सब कुछ दिखता है। नेत्र जो है दिव्य वरदान है एक्चुअली। यदि किसी के नेत्र पढ़ना आता है तो फिर
वो उसके हृदय के भावों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। और कृष्ण और गोपियां ये सब परम विशारद हैं विद्या के अंदर, सब जानते हैं। तो गोपियों को सभी प्रकार की विद्याएं आती हैं। तो यहां पर वीक्षणम, प्रेम वीक्षणम कहा। वीक्षणम का मतलब है विशेष, कोई विशेष बात है आज। तो प्रेम पूर्वक, भावपूर्वक निहारना ही भगवान का वीक्षण है। प्रेम वीक्षणम, वी प्लस इक्षण, इस प्रकार से भगवान जो है निहार रहे हैं। विहरणम, विहरणम में भी विहार है। तो विहार से भगवान की जो ललित गति है और रसमयी क्रीड़ाएं हैं, इसका बोध होता है। तो भगवान की जो ललित है गति है वो भी नृत्य की भांति है। भगवान चलते नहीं है, भगवान नृत्य ही करते हैं चलते हुए भी। भगवान का जो चाल है मटकीली चाल कही जाती है, ललित गति। भीष्म पितामह ने कहा है ललित गति विलास वल्गुहास। तो भगवान की जो गति है, क्योंकि भगवान की गति से जो जिसकी उपमा दी गई है मदमस्त हाथी थे, हाथी जिस प्रकार से चलता है मटक मटक के, तो उस प्रकार से इस गति से भी भगवान के प्रेम प्रकट होता है। तो ये भगवान की जो गति है, इसका ध्यान करने से भी हमारा हृदय जो है उस पे मंगल का संचार होता है। सभी प्रकार की जितनी रस की चेष्टाएं हैं वो विहार में आ जाती हैं। जैसे भगवान की अनेक लीलाएं हैं, जल विहार इत्यादि। और नाम ही इनका बिहारी जी है, तो ये तो नित्य विहारी ही हैं, विहारी करते हैं। तो इनका जो ध्यान है अत्यंत मंगलमय है भगवान का। और फिर रहस्य संविदो, जब एकांत के समय में आपने हृदय को छू लेने वाली बातें की, तो कोई बात हमारे हृदय को छू जाए, यह भी एक कला होती है। कुछ बातें ऐसी इस प्रकार से बोली जाती हैं कि वो केवल कानों को नहीं छूती, हृदय को छू जाती हैं। और हृदय की बात ही हृदय को छूती है। हृदय की बात तो संविद का अर्थ है सम्यक रूप से वेत्ती, अर्थात जो अच्छे प्रकार से जान ली जाती है। तो जो अगर योग्य व्यक्ति होता है, वही जो प्रेम को जो समझता है, वही इस बात को समझने की योग्यता धारण करता है, हृदय की बात को। भगवान के जो वचन हैं शास्त्रों के अंदर भी और वैसे सबको समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि इतने भावपूर्ण हैं, इतने प्रेमपूर्ण हैं कि जो रसिक हृदय है, जिसके हृदय में भगवान से प्रेम है, कोमल हृदय है, उसी के हृदय को स्पर्श करते हैं। तो हमारे हृदय को कथा भगवान की तभी स्पर्श करती है जब वो हृदय से निकली होती है किसी के। इसलिए कहा गया वैष्णवों के मुख से ही निकली हरि कथा हमें श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि जो वैष्णव हैं वो अपने हृदय के भाव को उस कथा के माध्यम से आपके हृदय में संचरित करा देंगे। और यदि अवैष्णव है, अर्थात बहुत लालची है, लोभी व्यक्ति है, वो कथा कर रहा है, तो लोभ ही जागृत कराएगा हमारा। धन के अंदर लोभ जागृत करा देगा लोभी व्यक्ति। कथा तो हो रही है भगवान की, क्योंकि हमारा हृदय जो है वो भाव को ही ग्रहण करता है। भाव जो है वो हृदय तक पहुंचता है, स्पर्श करता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार आपकी जो अनेक सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं हमारे साथ नर्म परिहास के रूप में, आपने समय समय पर हमारे साथ जो लीलाएं की हैं, वो सभी हमको बार बार हमको स्मरण पथ में आती हैं। अत्यंत माधुर्यमय आपकी जो चेष्टाएं हैं, अत्यंत माधुर्यमयी हैं। आप श्रृंगार की रसराज मूर्ति हो आप, इस प्रकार से। तो गोविंद वृंदावली में बताया है भगवान का कैसा है हास्य। प्रपन्न जनता तम है क्षपण शारदेन्दु प्रभा, ब्रजाम्बुज विलोचना स्मर समृद्धि सिद्धौषधि, विडंबित सुधाम्बुधि प्रबल माधुरी डंबरा, विभरतु तव माधव स्मित कदम्ब कांतिर्मुदम। हे माधव, जो प्रपन्न जनता, जो प्रपन्न हैं, अर्थात जो आपके शरणागत हैं, उनके हृदय में के अंधकार को तमह क्षपण नाश करने वाली आपकी जो हंसी है, और कैसी है, ब्रज की जो रमणियां हैं उनके अनंग को बढ़ाने वाली, उनके अंदर जो है काम को बढ़ाने वाली, और सुधा सिंधु
जो सुधाम बुद्धि, सुधा बुद्धि का जो माधुर्य है, अर्थात जो अमृत का सिंधु है, उसके माधुर्य को भी तिरस्कृत करने वाली, विडंबित, तिरस्कार करने वाली शारदेंदु प्रभा, जो शारदीय चंद्र है, शरद ऋतु का चंद्र, उसकी कांति की तरह तुम्हारी ये जो स्मित कांति है, स्मित कांति मतलब आपका जो मंद हास्य है, ये मुझको असीम आनंद प्रदान करे। इस प्रकार से प्रार्थना की गई है यहां पर भगवान की हंसी के विषय में। तो श्याम सुंदर की जो मृदु हास्य का वर्णन जो है अनेक कवियों ने किया है। विद्यापति ने भी राधा रानी के हृदय में जब पूर्व राग उत्पन्न हुआ था कृष्ण के मृदु हास्य को देखकर, तब उन्होंने कहा था अपनी सखी से कि हे सखी, जब हरि ने हंसकर मेरी ओर थोड़ा सा देखा तो मेरा कौतूहल सफल हो गया। मुझे देखकर हरि थोड़े अनमने से हो गए, मुझे देखकर हरि थोड़े अनमने से हो गए, तो मुझे लगा जैसे कामदेव ने उनके मन को अपने बाणों से बिद्ध कर दिया है। जब मैंने उनके अंग, ललित अंग को लक्ष्य किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं से किसी कमल की पंखुड़ी को स्पर्श कर रही हूं, और उनके शरीर से तब पसीने की बूंदें निकलने लगी। तब मुझे ऐसा लगा कि आरती के पश्चात सच नक्षत्र चंद्रमा को फेंक दिया है। इसके बाद जो हरि है वो परम रसाल हरि, वो कांपने लगे। तो ऐसा लगा जैसे कि मदन जप में लगे हुए तमाल को गले लगा रहा है। विद्यापति जी कहते हैं इस प्रकार से भगवान जो हैं उन्होंने जो राधा रानी हैं उनको चेतना से युक्त करके उनके हृदय में भी मनमथ का जो है को जगाया, जागृत कराया। तो ऐसा है उनका हास्य। तो यहां पर जो है भगवान का मुख कमल के विषय में कृष्ण कर्णामृत में बिलमंगल ठाकुर कह रहे हैं, मधुर तर स्मितामृत विमुग्ध मुखाम्बुरुहम मदशिखि पिच्छलांछित मनोज्ञ कच प्रचयम विषय विषामिष ग्रसन ग्रधननि चेतसी में विपुल विलोचनम किमपि धाम चकास्तु चिरम। जिनके मुख कमल पर जो हास्य अमृत है, अत्यंत मनोहर है। यहां पर भगवान के हास्य को अमृत कहा गया है। और जिनका जो केश कलाप है, जो जूड़ा है, वो शिखिपिच्छ मयूर पंख के द्वारा सुशोभित है। विशाल नयनों से युक्त वही कोई अपूर्व ज्योति मेरे हृदय के अंदर चिरकाल तक प्रकाशित होती रहे। मेरे हृदय के अंदर इस प्रकार की एक ज्योति जो है चिरकाल तक प्रकाशित होती रहे। तो यहां पर जो इस लीला के अंदर इसका अनुवाद इस प्रकार से किया गया है कि राधा रानी की सखी के भाव में लीला शुक जो है वर्णन कर रहे हैं कि हे सखियों, जो कृष्ण की अनिर्वचनीय ज्योति है वो मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहे। यदि कहें कि कृष्ण का कार्य तो कष्ट देना है, संताप देना है, तो उसको स्मरण क्यों करें? तो राधा रानी कहती है, ठीक है, मैं क्या करूं बताओ तो, मेरा चित्त मेरे वश में नहीं है। ये विषय रूपी आमिष ग्रास का लालची है विशेष रूप से। तो विषय किसको कहते हैं? जो हमारे चित्त को स्नेह से सिक्त कर दे, अपने माधुर्य से हमारे मन रूपी भ्रमर को बांधे रखे, उसको कहा जाता है विषय। तो कृष्ण को छोड़कर ऐसा कौन विषय हो सकता है? ये विषय, कृष्ण रूपी विषय विष की तरह है। ठीक है, ऐसी बात तो ठीक है, लेकिन क्या करें, यह अत्यंत लोभनीय भी तो है। इसमें जो हमारी आसक्ति हो गई है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए मेरा हृदय निरंतर इस विषय रूपी विष के प्रति अत्यंत आकृष्ट है। तो भगवान की जो हंसी है
वो किस प्रकार से गोपियों को मन को लुब्ध किए हैं उसके विषय में यहां बताया। फिर बताएं कि भगवान के जो लोचन हैं, भगवान के जो नेत्र कमल हैं, भगवान का जो स्मित हास्य है वो अत्यंत हृदय स्पर्शी है। तो हमें भगवान के उस स्मित हास्य का ध्यान करना चाहिए। हास्य का दर्शन करेंगे तो हमारे हृदय में भी आनंद होगा। जैसे भगवान की मंद मंद मुस्कुराहट, उनका खिलखिलाकर हंसना, तो इस प्रकार से भगवान की जब सेवा करता है भक्त, तो भगवान के जो मुखमंडल है उसके ऊपर मंद मंद मुस्कान आ जाती है। और जब भगवान देखते हैं कि मेरा ये जो जीव है ये संसार में भटक रहा है, संसार के अंदर आनंद की खोज कर रहा है जो उसे मिलना नहीं है, तो भगवान फिर हंसते भी हैं, खिलखिलाकर हंसते भी हैं। तो भगवान का जो हंसी है वो तभी होती है। तो कृष्ण ठाकुर जो है हमको बड़े प्रेम से देखते हैं। तो जब हम भगवान को इस प्रकार प्रेम से देखते हुए, उनको हंसते हुए मंद मंद मुस्कान युक्त उनके ऊपर उनको देखते हैं अपने हृदय के अंदर, तब भगवान भी जो है प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं। उनकी नजर हमारे जो है, उनकी दृष्टि हमारे हृदय को स्पर्श करती है। तो यहां पर गोपियों के द्वारा 4 चीज बताई गई। भगवान की मंद मंद मुस्कान, भगवान का प्रेम पूर्ण अवलोकन, उनकी चितवन, उनका लीला विहार, अर्थात उन्होंने जो अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की हैं, और उन्होंने भगवान ने जो एकांत में हमारे साथ परिहास किया है, तो वो अत्यंत हृदय स्पर्शी है। और इस समय अब अदर्शन है, दिख नहीं रहे हैं, तो अब उसका स्मरण हो रहा है। अब स्मरण होने के कारण हमको बड़ा कष्ट हो रहा है। हम भूलना चाहती हैं लेकिन भूल नहीं पा रही हैं। यद्यपि ध्यान के द्वारा आपका इस ध्यान करना, आपके मुखमंडल का, आपके श्री विग्रह का ध्यान करना परम सुख प्रदान करने वाला है, ऐसा है। लेकिन फिर भी हमारे मन में जो है, जब ध्यान होता है तो सुख तो मिलता है, लेकिन दूसरे क्षण हमको बड़ा दुख मिलने लगता है। तो आपका ध्यान करना, आपकी बातों का हमारे लिए बड़ा सुखद है, लेकिन वही जो है थोड़ी देर बाद ही, अगले क्षण ही हमको दुखदाई हो जाता है, क्योंकि आप हमारे पास हो नहीं। इसीलिए कह रहे हैं आप कुहक हो, कपटी हो। जैसे कपटी व्यक्ति यदि किसी को कोई तीखा पकौड़ा दे दे खाने के लिए, तो वो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन परिणाम में शरीर के लिए घातक है, एसिडिटी हो जाएगी। तो उसी प्रकार से आपने हमारे लिए, हमारे साथ जो विहार किया था, हमारे साथ एकांत में जो बातें की थी, वो सब तत्कालिक दृष्टि से तो सुखप्रद हैं, लेकिन परिणाम में तो वो सब दुखदाई हो रही है ना। तो भगवान का जो विहार है, भगवान किस प्रकार जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, भगवान इस समय वृंदावन में क्या कर रहे हैं, हमें इस प्रकार से भगवान की लीलाओं के विषय में, विहार के विषय में चिंतन करना चाहिए। एक एक लीला का, हम भागवत में जो लीलाएं भगवान की श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन वही जाता है जहां हमारा प्रेम है, चाहे वो दूर हो हमसे तो भी। यदि हमें भगवान से प्रेम है तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन भगवान की चिंतन में लगेगा। कैसे जो है मैया उनका श्रृंगार करती हैं सुबह को, फिर किस प्रकार से उनको पीतांबर धारण करा के, माखन मिश्री खिला के उनको वन में जो है प्रस्थान करने के लिए तैयार करती हैं। फिर भगवान कैसे गायों की सेवा करते हैं, उसके बाद फिर वहां पर सभी सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। उसके बाद मध्याह्न समय में राधा कुंड पर जाकर विहार करते हैं गोपियों के साथ। तो किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार बोलते हैं भगवान, ये सब हमारे स्मरण पथ में, हमारी स्मृति में श्रवण करते करते जो है उसका एक पिक्चर अपने मन में हमको उतारनी चाहिए। तो गोपियां जो है उसी प्रकार से भगवान का दर्शन कर रही हैं और कह रही हैं उनसे कि आपका चिंतन हम कर रहे हैं, आनंद तो आ रहा है, लेकिन फिर भी जब याद आती हैं आपकी बातें तो दुख भी बहुत होता है। एकांत में आपने कहा था हमसे कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा,
लेकिन अब देखो ऐसे छोड़कर चले गए, मिल ही नहीं रहे हो, यही तो कपट है आपका। तो दोनों बातें भगवान को लिए कह दी, आप प्रिय भी हो और आप कपटी भी हो, क्योंकि जो अपना व्यक्ति होता है उससे सब प्रकार की बातें की जा सकती हैं। यही तो विशेषता है। जो भगवान को कहा गया कपटी, इसीलिए तो दो संबोधन है ना, प्रिय और कुहक, दोनों परस्पर विरुद्ध दिखते हैं, क्योंकि जो प्रेमी है, जो प्रिय है, उसको कपटी क्यों कहेंगे, और जो कपटी है वो प्रिय कैसे होगा। लेकिन फिर भी जो हमारा प्रिय है उस पे हमारा पूरा अधिकार बनता है। हम उसको कुछ भी कह सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, कपटी भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रिय है। कुछ भी कहने का अधिकार, तो यहां पर कृष्ण के प्रति अपने अधिकार का प्रयोग किया है गोपियों ने, प्रेम का अधिकार। दो भाषाएं होती हैं, एक शिष्टाचार की होती है, एक अधिकार की भाषा होती है। शिष्टाचार में शिष्टता, सुशीलता, सभ्यता ये झलकती है, लेकिन अधिकार में हमारा उस व्यक्ति से कितना अनुराग है वो झलकता है, हमारा कितना प्रेम है। तो सभ्यता, शिष्टाचार ये सब दूसरों के लिए तो ठीक है, जिनके साथ हमारा व्यवहार का संबंध है, फॉर्मेलिटी का संबंध है, लेकिन जहां अनन्य प्रेम है वहां जो है अधिकार हो जाता है हमारा, वहां कोई मर्यादा नहीं रहती भाषा की। तो कृष्ण तो अभी अपनी मैया को कभी आप या तुम नहीं कहे हैं, कृष्ण तो हमेशा तू कह के बुलाते थे कि हे मैया तू इतनी भोली है, दूसरों का भरोसा कर लेती है, अपने लाला की बात नहीं मानती, देख जब मैं कह रहा हूं मैंने माखन नहीं खाया तो नहीं खाया, तू तो बड़ी भूरी है। तो कृष्ण मैया को तू कह के संबोधन करते थे। आज भी गांव के ब्रज में जो बच्चे हैं वो मां बाप से तू करते हैं। शहरों में तो खैर ऐसा नहीं है इतना, क्योंकि इतना प्रेम भी नहीं है, इतना गाढ़ा प्रेम भी नहीं होता है मां बाप से वहां पर। तो क्योंकि यदि अपनों से ही हम ना बोल पाए तो फिर कैसा प्रेम। तो प्रेमी जो होते हैं वो शब्दों के पीछे नहीं भागते, प्रेमी हृदय के अंदर जो भाव छिपे हैं उसके पीछे भागते हैं। तो किस भाव से बोला जा रहा है यही इंपॉर्टेंट बात है। शब्द चाहे कुछ भी हो, लेकिन हृदय को स्पर्श करने वाले हों, प्रेम से भरे हों। इसीलिए गोपियां यहां पर उनको कपटी भी कह रही हैं कि आपने अपनी बातों से हमारे मन को, हमारे चित्त को हरण कर लिया, हमें यहां बुलाया और आप अंतर्धान हो गए। तो ऐसा कपट करके आपने हमें हृदय को क्षुब्ध कर दिया है। क्षोभयंती ही, हमारा हृदय अत्यंत क्षोभित हो चुका है। तो यहां पर जो है क्षुब्ध शब्द, क्षोभ क्या मतलब है, जब ध्यान की वस्तु को हम समीप में नहीं पाते और हमारे चित्त में जो उत्कंठा होती है उसको यहां पर कहा गया क्षोभ। ध्यान की वस्तु तो बताया, भगवान का मुस्कान, भगवान के कटाक्ष, भगवान की जो विहार था वो उसका ध्यान करना, तो ये सब तो ध्यान है। लेकिन उस ध्यान की वस्तु को अब अपने पास में तो नहीं पा रही हैं, तो उनके चित्त में एक उत्कंठा उदय हुई है, इसी को कहा गया है क्षोभ। तो वास्तव में भगवान के लिए हृदय का क्षुभित होना यह भी बड़ा मंगलप्रद है, बड़ा मंगल देने वाला है। भगवान के लिए चाहे हम किसी भी प्रकार से चिंतित हों, चिंता करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, सब कुछ मंगलप्रद है। तो यहां पर गोपियों को जो है उस कथा का विस्मरण हो रहा है जो भगवान ने गोपियों से एकांत में कही थी। वहां पर कहा था कि मैं जो है तुम्हारे साथ तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा, तुम्हारे सभी मनोरथों को पूरा करूंगा, भगवान ने कहा था। लेकिन यहां पर भगवान जो है नहीं है। तो गोपांगनाओं के जो क्षोभ है उसका कारण है मदीयता भाव। हमारी आराध्य वस्तु में दो प्रकार के भाव होते हैं, मदीयता और तदीयता। मदीयता भाव है राधा रानी में कि कृष्ण मेरे हैं, और तदीयता भाव है चंद्रावली जी में कि मैं कृष्ण की हूं। तो जो राधा पक्षीय हैं, गोपिका, वो कृष्ण के प्रति मदीयता भावमय हैं कि कृष्ण हमारे हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों का जो प्रीति है अलग अलग प्रकार की है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं
एक बार ललिता के यूथ की सखी है ललिता, नहीं, राधा जी के यूथ की, और चंद्रावली के यूथ की सखी है पद्मा। तो एक बार ललिता सखी को देखकर जो पद्मा है वो पूछती है, अरे सखी कृष्ण कहां है? इसके उत्तर में ललिता जी क्या कहती हैं, हे पद्मे, तुम जानती नहीं हो क्या? एक मतवाला हाथी उसके मद का क्षरण हो रहा है, अर्थात उसके गंडस्थल से मद निकल रहा है और उसकी गंध से लोभित होकर भ्रमर उस पर बैठना चाह रहे हैं। लेकिन वो जो हाथी है उसने उन भ्रमरों को अपने गंडस्थल से हटाने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए वो, और उसके साथ साथ अपनी जो प्यास है उसको शांत करने के लिए उसने एक स्वच्छ सरोवर में प्रवेश कर लिया है। अब इसका क्या अर्थ समझेंगे? तो इसका अर्थ समझाया जा रहा है कि वो जो मदमस्त हाथी हैं वो है श्री कृष्ण, और जो भ्रमर हैं जो उनके गंडस्थल पर विराजमान है हाथी के, वो हैं चंद्रावली इत्यादि सखियां, तदीयता भाव संपन्न। और जो स्वच्छ सरोवर है वो है राधा रानी, मदीयता भाव संपन्न सखियां। तो यहां पर ललिता सखी के कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण तुम लोगों को भगाने के लिए, तदीयता भाव वालियों को तुम्हारी उपेक्षा करके अपनी प्रेम की प्यास को निवृत्त करने के लिए मदीयता भाव रूपी जो स्वच्छ सरोवर राधिका जी का प्रेम है उसमें अवगाहन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर तदीयता और मदीयता का भाव स्पष्ट किया गया। तो यही कह रहे हैं यहां पर कि ये जो है हृदय स्पर्श, अनादिकाल से भगवान की जो कथाएं हैं वो सभी भक्तों के हृदय के अंदर जो उनका अपराध है, जो उनके अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, उनको धोती रहती हैं। धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट। भगवान जो हैं हृदय के अंदर विराजमान होकर सबके कलमश को नाश करते हैं, उनके पाप को नष्ट करते हैं भक्तों के हृदय के। तो इसीलिए उनको किसी प्रकार की कोई अन्य कर्म और ज्ञान इत्यादि के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। उनको तो बड़ा कष्ट करके अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ता है, लेकिन भगवान के भक्त जो हैं जब कथा स्पर्श करती है उनके हृदय को तो स्वयं उनके अपराध नष्ट हो जाते हैं। हृदय स्पर्श, तो कथा ऐसे सुने कि हमारे हृदय को स्पर्श करें। यदि स्पर्श नहीं करेगी तो हमारे हृदय के जो पाप हैं वो नष्ट नहीं होंगे। इसलिए कहा हृदय स्पर्श। और भगवान की कथाएं हैं ही इतनी वीर्यवती वास्तव में। यदि हम भगवान के स्वरूप का चिंतन करें तो बहुत ही अच्छी बात है, भगवान के स्वरूप का, कि भगवान किस प्रकार से है। तो अगर हम भगवान के चिंतन में डूब जाएं तो संसार की कोई भी वस्तु हमको आकर्षित नहीं कर सकती। लेकिन उस चिंतन में डूबने के लिए सबसे पहले आवश्यक है भगवान की कथाओं का श्रवण करना अपने हृदय के साथ, क्योंकि भगवान की कथाएं कैसे हैं? श्रोत मनोभिरामात, हमारे मन को और हमारे कानों को अच्छी लगने वाली। तो कान को और मन को अच्छी लगना एक बात है, लेकिन यही कथाएं जब कानों के माध्यम से हृदय में उतरती हैं तो हृदय को शुद्ध करती हैं और तब हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जैसे कपिल भगवान ने देवहूति जी को कहा, ध्यानायनम प्रहसितम बहुलाधरौष्ठ भासारुणायित तनु द्विज कुंद पंक्ति ध्यायेत स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णुर् भक्त्याद्रयार्पित मना न पृथक दिद्रक्षेत। हे माता देवहूति, जो भगवान के अधर हैं वो कैसे हैं? अरुण वर्ण के, और उनका जो दंत कांति है कुंद पुष्प की तरीके से अत्यंत श्वेत विमल कांति युक्त, ऐसे सुशोभित दंत समूह, उनके मुखमंडल पर मृदु मधुर हास्य, ऐसा भगवान का जो श्री विग्रह है, जिन भक्तों के हृदय आकाश में निरंतर प्रतिष्ठित रहता है, जो वो ऐसा चिंतन करते हैं भगवान का भक्ति के द्वारा अपने मन में,
उनको समर्पित करते हुए, तो फिर उनको इस संसार का कोई भी पदार्थ विचलित नहीं कर सकता। जो भक्ति के द्वारा स्वयं को समर्पित कर चुके हैं भगवान का इस प्रकार का चिंतन करते करते, उनको किसी प्रकार का कोई भी संसार का आकर्षण विचलित नहीं कर सकता। लेकिन ये चिंतन भगवान के ध्यान तभी हो सकता है जब हम भगवान की कथाओं को हृदय स्पर्श करते हुए सुने, अपने हृदय को स्पर्श कराते हुए। तो हम तो अभी क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान में लगा देते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं उसको। अंदर कहां जाती है भगवान की कथा? तो अंदर तभी जाएगी जब हम बहुत एकाग्रता से श्रवण करके और उसका फिर मनन करें, उसके विषय में अर्थ चिंतन करें, उसका एक एक शब्द का कि क्या अर्थ है उसका। तो इस प्रकार से जो है गोपियां भगवान से जो है कह रही हैं कि आपका मृदु हास्य, आपका मिलने के लिए संकेत, अपने नेत्रों के द्वारा नेत्रभंगी, और आपने जो हमारे साथ विहार किया, निर्जन में वंशी नाद किया, हास परिहास के समय हमारे साथ जो वार्ताएं की हैं, वो क्षण क्षण में नित्य नवायमान रूप से हमारे हृदय में उदय हो रही हैं और हमारा चित्त अत्यंत शोभित हो चुका है, व्याकुल हो चुका है। इन विषयों का ध्यान करके हमको शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे क्षण हम आपके विरह में कातर हो जाती हैं। इसलिए अब यदि और क्षण भर भी हमें आपका दुख भोगना पड़ा तो हमारे शरीर में प्राण रहेंगे या नहीं रहेंगे हमें नहीं मालूम है। इसलिए हे प्रिय दैत्य दृश्यताम, आप अतिशीघ्र हमें दर्शन देकर हमारे जीवन की रक्षा करो। इस प्रकार से भगवान के लिए यहां पर दर्शन के लिए प्रार्थना की गई है 10वें श्लोक में। अब अगले सत्र में फिर हम लोग 11वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।